मूसा का पुस्तक है, उसका 64वां अध्याय 4 और 5 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। 4 और 5 हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोगने वालों के लिए काम करे। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते। यहां प्रभु का वचन क्या कहता है, देखो, क्योंकि प्राचीन काल ही से मतलब क्या है? जब इस दुनिया को परमेश्वर ने मनुष्य का रहना लायक बनाया है, जब परमेश्वर ने इस दुनिया में मनुष्य की सृष्टि किया है, तब से लेकर के आज का दिन तक की बात है। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? प्राचीन काल ही से, आदि से, इस जगत का शुरुआत से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर, तुझे छोड़ हालेलुया, और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया, कहीं भी नहीं देखा गया है। सुन रहे प्रभु के लोगों, हालेलुया। और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर मतलब कैसा परमेश्वर है? जो अपनी बाट जोगने वालों के लिए काम करे। हालेलुया। सुन रहे जो अपनी बाट जोगने वाले के लिए, उनके ऊपर भरोसा रखने वाले लोगों के लिए काम करने वाला कोई परमेश्वर अभी तक कान से किसी ने नहीं सुना है, उसकी चर्चा नहीं हुई है। हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोग, हालेलुया। वही तो हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर के बारे में कैसा के तारीफ होती है, देखो, प्रशंसा करते हैं। हमने यही पढ़ा है आज। हालेलुया। क्योंकि प्राचीन काल ही से, हालेलुया, आदि से लेकर के, हालेलुया, ऐसा परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है, ऐसा परमेश्वर के बारे में कभी किसी ने सुना है। हालेलुया। अपने बाट जोगने वाले के लिए, मतलब उन पर जो भरोसा रखते हैं, जिन पर वो विश्वास करते हैं, जो उन पर विश्वास करते हैं, उनके लिए काम करने वाला परमेश्वर अभी तक नहीं देखा गया है। हालेलुया। और भी कहां लिखा है, यहां देखो, तो उन्हीं से मिलता है। परमेश्वर किससे मिलता है? परमेश्वर किससे मिलता है? हालेलुया। किसी के साथ रिश्ता रखता है, किसी के साथ उनका लगाव है, किसी के साथ परमेश्वर का प्रेम है, किसका घर में, किसी का मन में परमेश्वर रखता है। यहां देखो, तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करे। हालेलुया। धर्म का काम कैसा करना चाहिए? हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोग, धर्म का काम कैसा करना चाहिए? क्योंकि नहीं तो प्रभु आपसे नहीं मिलेगा। एक सपना है। हालेलुया। धर्म का काम करो, खुशी से करो, आनंद से करो। धर्म का काम मतलब क्या चीज है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, वही तो धर्म का काम है। और कौन सा धर्म है? परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलना, वही तो धर्म का काम है। हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोगों, धर्म का काम, वचन पर चलना मतलब खुशी से परमेश्वर की व्यवस्था को हमें पालन करना है। हालेलुया। ऐसे लोगों से परमेश्वर मिलता है। अब रविवार में आते हो खुशी से, दूसरा कोई भी जो प्रोग्राम हो, कार्यक्रम हो, उसको क्या करने के साइड में रखना है। खुशी से मतलब क्या है? हालेलुया। यहां क्या लिखा है? धर्म का काम, हालेलुया, हर्ष के साथ करता है। नहीं, मुझे तो दूसरा काम नहीं, जिस पर आपका हर्ष है, उस पर आपका मन है। आज देखो, आपके 4 रिश्तेदार लोगों का उपवास, यह है क्या? बेचना है। 4 कितना? यहां आराधना में भी आना है। आप किसको चुनेंगे? किसी पर आपका हर्ष है ना?
धर्म का काम में आपका हर्ष है ना, हर्ष के साथ करते हैं। शुक्रवार का मीटिंग है, हालेलुया, शुक्रवार का मीटिंग है, बुधवार का मीटिंग है, आपको तो बहुत कार्यक्रम होगा। धर्म का काम हर्ष के साथ करना है, धर्म को जानना है। जानेंगे नहीं तो कैसा करेंगे, हालेलुया। यहां कैसा होता है, शुक्रवार जो है हमें ड्यूटी है, टाइम एडजस्ट नहीं होता है, नहीं आने क्या है। अरे जिंदगी पूरा छुट्टी नहीं मिलती है शुक्रवार, हमें जिंदगी पूरा शुक्रवार नहीं आना चाहिए। रविवार 365 दिन में 52 रविवार है, 52 रविवार छुट्टी नहीं है, 52 रविवार नहीं आने क्या है। यही है हर्ष के साथ करना है, ऐसा बाइबल थोड़ी सिखाती है। रविवार छुट्टी नहीं मिलती है, ये कोई रीजन है, ये कोई काम है। इसलिए मतलब जिंदगी पूरा आपको रविवार छुट्टी नहीं मिलेगी तो जिंदगी पूरा रविवार नहीं आना है। सुन रहे प्रभु के लोगों, हालेलुया, धन्यवाद देंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां क्या लिखा, धर्म का काम को कैसा करना है, हर्ष के साथ करना है, और तेरे मार्ग पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। उनका मार्ग में चलेंगे, उनके धर्म का मार्ग में चलेंगे तो ही उनको हम स्मरण करते हैं, हालेलुया। आप समझे ना, यीशु यीशु बोलने से, प्रभु प्रभु बोलने से हम उनको स्मरण नहीं करते हैं, ये केवल मुंह से निकलता है। उनका मार्ग में चलते हुए हालेलुया आगे बढ़ेंगे। ऐसे लोगों से परमेश्वर मिलता है, हालेलुया। हम देखेंगे प्रभु के लोगों, हालेलुया। यहां देखो, हालेलुया, 4वीं आयत में हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोखने वालों के लिए काम करे। आपके लिए काम करने वाला परमेश्वर ही है, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर कहां भी देखा ना गया। यदि आप उसके लिए बाट जोगते हैं, उसी पर भरोसा रखते हैं, उसी पर आपका विश्वास है, आपकी आंख उसकी ओर देखती है, कोई भी समस्या हो, कोई तकलीफ हो, कोई मुसीबत है, आपकी आंख तुरंत परमेश्वर की ओर लगी रहती है। अब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपके लिए प्रभु काम करेगा, हालेलुया। हमारा प्रभु आपके लिए काम करेगा, प्रभु के लोग, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। और भी क्या हमने पढ़ा है, धर्म का काम कैसा करना चाहिए, हर्ष के साथ करना। कैसा करना चाहिए, हालेलुया, धर्म के काम को हर्ष के साथ करना है, हालेलुया। तो ऐसा करेंगे, हालेलुया, मैं आपको बता रहा हूं, हालेलुया, आपके लिए वो काम करते हैं। परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। आपका जीवन में परमेश्वर से कुछ काम कराना है, हालेलुया, उनके लिए बाट जोहना है। पहले भरोसा वही है, तुरंत विश्वास। कोई कठिनाई आई, समस्या आई, दुख आया, तकलीफ आई, तुरंत आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए और कोई इंसान पर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है, आप क्या करना चाहिए, धर्म का काम को कैसा करना चाहिए, हर्ष के साथ करना चाहिए। प्रभु का वचन को पालन करते हैं कि ऐसा बहुत किच किच के नहीं, मतलब करेंगे नहीं करेंगे, हालेलुया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आज जाने क्या है, नहीं जाने क्या है, प्रार्थना करने क्या है, नहीं प्रार्थना करने क्या है, हालेलुया। प्रभु को कुछ दशमांश देना है, नहीं देना है, कितना देना है, 2 में पटा देंगे, 3 में पटा देंगे, हाँ 1000 में पटा देंगे। ये धर्म का काम को हर्ष से नहीं करते हैं। आपका अंदर धर्म ही नहीं है, अब सिर्फ है ना कुछ देना है, इसके लिए देते हैं। पादरी क्या सोचेगा, चर्च में नहीं आएंगे तो पादरी क्या सोचेंगे। बहुत ध्यान से सुनो प्रभु के लोगों, मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। चर्च में नहीं आएंगे, आज फलाना शुक्रवार मीटिंग में नहीं आएंगे तो क्या सोचेगा, अरे हम इतना कमा रहे हैं हमारा घर में, तो हम के दशमांश इतना देंगे तो पादरी क्या समझेगा, थोड़ा ज़्यादा देंगे। आपकी मेहरबानी से ना पादरी है ना प्रभु है। आपको धर्म का काम को हर्ष के साथ करना, ये आपका काम है। सुन रहे प्रभु के लोगों, क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं, ये चलेगा, आप चलाएंगे, हालेलुया। आपको चलाने के लिए कोई नियम नहीं है। आज नहीं जाएंगे मीटिंग में, चला देंगे,
हाँ? नहीं प्रभु के लोगों, अब किसी को देते हैं, कोई आपका घर में आते हैं, उनको क्या देना है, चलो वो मांग रहे हैं, देना है नहीं, अरे आप धर्म का काम करते हैं, हालेलुया, अब खुशी से करो, हर्ष के साथ करो, प्रभु के सामने भी सीधा रहो और आपके आसपास के लोगों के साथ भी सच्चा रहो, हालेलुया। धर्म का काम करना चाहते तो हर्ष के साथ करो, ऐसा ही बहुत गिन गिन करके ये चला जाएगा, ये तो वापस नहीं आएगा, हाँ ये पैसा वापस नहीं आएगा, कैसा देंगे, हालेलुया। ये धर्म का काम नहीं प्रभु के लोगों। देखो फिर से मैं आपको बढ़ता हूं, हालेलुया। उनके लिए बाढ़ चलते हैं, वो कैसा है, उनका क्वालिटी कैसा है, देखो, हालेलुया। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं। अब हर्ष के साथ करना है, हालेलुया, और उनके मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। सुन रहे प्रभु के लोगों, आप परमेश्वर का स्मरण कैसा करेंगे, परमेश्वर की याद कैसा करेंगे, उनका मार्ग में आप चलेंगे, बस हो गया, वो आपको याद करेगा। भाई आप इस दुनिया में कोई भी एक इंसान, कोई भी एक व्यक्ति प्रभु के वचन के अनुसार चलता है, समझ लेना परमेश्वर के नजर उन पर है, हालेलुया। फिर आपको विशेष कुछ काम करना नहीं चाहिए, धर्म का काम आप हर्ष से करो और उनका मार्ग में चलते रहो, फिर समझ लेना है उनका नजर आपके घर पे है, आपके जीवन में है। अब जो भी धंधा करते हैं, जो भी नौकरी करते हैं, उसी पर भी उनका नजर है, हालेलुया। खाली बहुत प्रार्थना, हम तो बहुत प्रार्थना करिए छिए, हम तो कुटुंब प्रार्थना करते हैं, वो करते, कुछ तो करने क्या नहीं है, हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोगों, ऐसा नहीं है, धर्म का काम आपको करना पड़ेगा हर्ष के साथ, हालेलुया। उनका नाम को स्मरण करना पड़ेगा, ग्लोरी जीसस। यहां देखो प्रभु के लोगों, हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया, कि निर्गमन का पुस्तक 14 अध्याय 16 हम पढ़ेंगे, हालेलुया। निर्गमन का पुस्तक 14 अध्याय 16 हम पढ़ेंगे। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, हालेलुया। मूसा से परमेश्वर कहता है तू लाठी को समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा, हालेलुया। क्या बोलते हैं, वो 2 भाग हो जाएगा, तब इस्राएली समुद्र के बीच में होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे, हालेलुया। देखो तो कैसी बात है, देखो थोड़ा आप स्मरण करो कि लगभग, हालेलुया, लगभग 30 लाख लोग समुद्र के किनारे में खड़े हैं, मिस्र देश से निकले हैं, और ये लोग अभी समुद्र के तीर में आकर के खड़े हैं, लगभग 30 लाख लोग खड़े हैं, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। ये 30 लाख लोग यहां खड़े हैं, पीछे देखते हैं बड़ी एक सेना जो है वहां खड़ी है, और पीछे जो है ये लोग जा भी नहीं सकते हैं, आगे जाते हैं, आगे जाने के लिए प्रयत्न करते हैं, आगे तो समुद्र है। ये लोग चिल्ला रहे हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इनको पता नहीं चलता है कि अभी क्या करें। इन्होंने सोच लिया कि अभी मरना ही है, कोई दूसरा रास्ता तो नहीं, हमें मरना तो है, क्योंकि पीछे बड़ी सेना है, मिस्र देश की बड़ी सेना है, 600 रथ है, बहुत सारे घोड़ा है, बहुत सारे प्यादे हैं, मतलब सिपाही लोग हैं, यहाँ आकर के वहां जो है आ रहे हैं, तेज से दिख रहा है, बड़ी बड़ी सेना आ रही है, सामने देख रहे हैं बहुत बड़ा समुद्र है, हालेलुया, चिल्ला रहे हैं। लेकिन तब जो है परमेश्वर मूसा को कहता है तुम क्यों ऐसा चिल्ला रहे हो, क्यों आप लोग रो रहे हैं, क्यों आवाज दे रहे हैं, एक काम करो, तुम्हारा हाथ में जो लाठी है उसको समुद्र की ओर बढ़ा और समुद्र को 2 भाग कर दो, हालेलुया। क्या बात है, बहुत महासागर, बड़ा सागर है, परमेश्वर इनसे कहता है इसको 2 भाग कर दो, ये कैसा हो सकता है, हालेलुया। मूसा विश्वास के साथ अपनी लाठी को समुद्र पर बढ़ाया है, समुद्र 2 भाग हो गया है, हालेलुया। ये 30,000 लोग
नहीं तो कैसा समुद्र पार कर सकते हैं? परमेश्वर इनके लिए समुद्र को 2 भाग कर दिया है। हालेलुया। ये स्थलीय स्थल, हालेलुया, सूखी जमीन में, समुद्र का बीच में भी सूखी जमीन बना दिया परमेश्वर है। इसलिए हमने यहां पढ़ा है, देखो, हालेलुया, क्या पढ़ा है? क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई। हालेलुया। जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। प्रभु के लोगों, हालेलुया, हम उन पर भरोसा रखते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, हमारे लिए, हालेलुया, प्रभु काम करता है। हालेलुया। इसलिए लिखा है, प्राचीन काल से अभी तक ऐसा परमेश्वर को किसी ने सुना नहीं है। लेकिन हम कितने धन्य हैं, कितना भाग्य है। प्रभु के लोगों, अब कठिनाई के समय, तकलीफ का समय, प्रभु को पुकारो। समुद्र जैसा बाधा भी सामने आएगा, क्या उससे भी ज्यादा बड़ा जो है समस्या भी हो, आप उसके बीच में आपके लिए रास्ता खोल देंगे। हालेलुया। धन्यवाद देंगे प्रभु के लोग। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा है, ऐसा परमेश्वर नहीं है समुद्र को 2 भाग करके समुद्र के बीच में रास्ता बनाने वाला है। हालेलुया। अब कई बातों के लिए, हालेलुया, किच किच करते हैं। हालेलुया। ऐसा प्रभु कैसा होगा, प्रभु कैसा होगा, हम बोलेंगे, उससे उसको बोलेंगे प्रार्थना करने के लिए, इसको बोलेंगे प्रार्थना करने के लिए, पूरा कलीसिया आसपास के सारे लोगों को हिला देंगे। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। लेकिन विश्वास नहीं करेंगे। यदि आप विश्वास नहीं करेंगे, हालेलुया, प्रभु की बाट नहीं जोहेंगे, आपके लिए प्रभु कुछ भी काम नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया जीसस। आप प्रभु पर विश्वास करो। जितना भी बड़ा बाधा है, रुकावट है, समस्या है, पैसा की समस्या है, प्रभु के लोगों हाथ ऊंचा करके धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आप कर्ज में डूब गया है, कर्ज में डूब गया है। कर्ज से निकलने के लिए कोई टुंगी रास्ता अपनाना नहीं है, शॉर्टकट रास्ता। हालेलुया। कुछ लोग ऐसा है, ज्यादा कर्ज आ गया तो हालेलुया क्या कर देंगे। हालेलुया। कई लोगों को मैंने देखा है, साहब बहुत कर्ज आ गया, क्या करे, मजदूरी करेंगे तो कर्ज नहीं दूर होगी, इसलिए क्या कि दारू बेचने के लिए जाएंगे। हालेलुया। क्या लोग ऐसा करते हैं। हालेलुया। गैर कानून जो है धंधा करते हैं। सुनो, कर्ज, आपका कर्ज में आप डूब जाते हो, या समस्या घर में आ जाती है, बारंबार जो है बीमारी आती है, अब समस्या में गहरे रहते हैं, इसके लिए गलत काम करने की कोई जरूरत नहीं। प्रभु के लोग, मैं आपको बताऊंगा, यदि आपको प्रभु का भरोसा है, सीधे रास्ता में, अच्छे रास्ते में, ईमानदारी से आप कमा सकते हैं। अब प्रभु का, मैंने आपको बताया है, अब सिर्फ प्रभु का वचन के अनुसार चलो। प्रभु का वचन के अनुसार धर्म का मार्ग में चलते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि है, उनका घर पे है। आपकी समस्या के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि है। आप ये ना समझो मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं, स्तुति कर रहा हूं, मुझे परमेश्वर देखता नहीं है। अरे गलत काम करके फिर धर्म का काम करने के लिए फिर से आओगे, गैर कानून का काम करके कमाओगे, कर्ज मिटा देगा, फिर धर्म का काम, बाइबल ढूंढने के लिए आएंगे, बाइबल में वचन ढूंढने के लिए आएंगे। ये कौन सा धर्म है? सुन रहे प्रभु के लोग? हालेलुया। सुन रहे? हालेलुया। कोई सुन रहे? सब लोग? हालेलुया। अब गलत काम करके समस्या का समाधान करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे, फिर बाइबल ढूंढेंगे, वचन, बाइबल में वचन ढूंढेंगे। कई लोगों का विचार, चिंता ऐसा है। हालेलुया। ग्लोरी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। यहां देखो प्रभु के लोगों, इसलिए लिखा है क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। अपने भक्तों को ऊपर दृष्टि रखने वाला, अपने भक्तों की परेशानी को जानने वाला, अपने भक्तों के लिए काम करने वाला हमारा परमेश्वर जैसा कोई नहीं है। कोई गलत काम करने के लिए जरूरत नहीं। प्रिय पवित्र लोगों, हालेलुया, प्रभु के नाम, प्रभु यीशु के नाम लेने वालों, हम आपको सबको बताते हैं, गलत काम करके, हालेलुया, समस्या का समाधान नहीं लेना है। ये बहुत बुरी बात है।
इसका मतलब आपको परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। प्रभु पर भरोसा रखने वाला कभी गलत बात सोचेगा भी नहीं है। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा? और भी एक वचन पढ़ो प्रभु के लोगों। हालेलुया। हम पढ़ते हैं दूसरा, हालेलुया, दूसरा राजाओं को पुस्तक 5वां अध्याय 15 कलम पढ़ेंगे। हालेलुया। दूसरा राजाओं 5वां अध्याय 15 पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी पढ़िए। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा? तब वो अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। ऐसी बात है। हालेलुया। नामान बोल रखा है, इसको बोलने वाला नामान है। इस्राएल देश के साथ हमेशा लड़ने वाला है, युद्ध करने वाला है। आराम देश का राजा का सेनापति है। कई बार इस्राएल पर आकर के इस्राएल लोगों को मारा पीटा, वहां से कई लोगों को पकड़ के गया है। वो अभी परमेश्वर के दास के सामने आकर के क्या बता रहा है? हालेलुया। अभी मैं जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। समझो ना प्रभु के लोगों, हम किस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? हम किसकी आराधना करने के लिए आज प्रभु की उपस्थिति में आए हैं? हमारा परमेश्वर कौन है? हालेलुया। सुन रहे? देखो, उनके साथ कोई भी धोखा ना करो, अब हम बचेंगे नहीं। उनके साथ ईमानदारी से बरतो, इनका वचन के सामने कोई सवाल ना रखो। हालेलुया। उसकी चर्चा मत करो। ये है तो है, आमेन तो आमेन, हाँ तो हाँ, वो सच्चा है। जैसा हमारा परमेश्वर सच्चा है वैसा उनका हर एक वचन सच्चा है, ऐसा ही होने वाला है। यहां देखो वो क्या बोलता है, वो तो इस्राएल के विरोध में काम करने वाला है। हर साल बड़ी सेना ले आएगा, इस्राएल से लड़ेगा। हालेलुया। ऐसा जो है नामान बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? ये नामान कोड़ी बन गया है। हालेलुया। उसका पूरा शरीर सफेद हो गया है। बड़ा सूरवीर है, सूरवीर सूरमा है, बहुत लड़ाई करने वाला है, राजा का खासों में खास आदमी है। लेकिन ये तो कोड़ी है और इस्राएल में आया है। इस्राएल में परमेश्वर के दास के पास आया है। परमेश्वर के दास ने बोला है, हे नामान, ये काम करो, तुम्हारी जो ये कोड़ी की बीमारी दूर हो जाएगी, तुम ये काम करो। हालेलुया। तुम सीधा जाकर के यर्दन नदी में, हमारा देश में यर्दन नदी है, यर्दन नदी में 7 बार तुम डुबकी मारो। तुम डुबकी मारोगे तुम्हारा कोढ़ निकल जाएगा। उसको गुस्सा आया है, क्या हमारा देश में नदी नहीं है? तुम्हारा देश में नदी में आकर के स्नान करने के लिए, हमारा देश में जो नदी नहीं है, अच्छी अच्छी नदियां नहीं है, हम यहाँ क्यों आकर के स्नान करेंगे? तो उसके सेवक लोग उसको बताया है कि मेरे स्वामी, वो प्रभु के दास है, वो कुछ कठिन काम को तुमको बताता, तुम नहीं करता। अभी सिर्फ यही बोलता है, स्नान करो, शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। क्या करो? नदी में जाकर के स्नान करो, शुद्ध हो जाओ। तुम्हें कितना अधिक इसको पालन करना चाहिए। तुरंत ये मान लिया। हालेलुया। तुरंत ये मान लिया है। हालेलुया। जा करके 7 बार डुबकी मारा है, यर्दन नदी में 7 बार डुबकी मारा है, तुरंत उसका कोढ़ निकल गया है। हालेलुया। वो इतना खुश हो गया है, उसका चर्म है बदल गया है, सफेदी है सब निकल गया है। एक बच्चे का चर्म जैसा हो गया है, पूरा रूप बदल गया है, ये खुश हो गया है। वर्षों से ये कोड़ी था, आज अच्छा हो गया है। वो सीधा परमेश्वर के दास के पास आया, आकर के ये बोल रहा है, क्या हमने पढ़ा है? तब वो अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना? सारे दुनिया में इस्राएल में ही परमेश्वर है और कहां भी परमेश्वर नहीं है। ये जो कोढ़ की बीमारी को ये किस थोड़ा समय के अंदर दूर करने वाला परमेश्वर दुनिया में तो है ही नहीं है। समझे प्रभु के लोगों? कभी आपने सुना है
मैंने नहीं सुना है। हालेलुया। इसलिए वो आकर के बोलता है समस्त दुनिया में, सारे दुनिया में इस्राएल देश में ही परमेश्वर है। हालेलुया। इस्राएल के परमेश्वर ही परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ही परमेश्वर है। हालेलुया। ग्लोरी। थोड़ा देर के अंदर बस 7 बार डुबकी मारा है, तुरंत जो है उसका चर्म बदल गया है, कोढ़ दूर हो गया है, बीमारी दूर हो गई, बला चंगा हो गया है। हालेलुया। धन्यवाद देंगे प्रभु के लोग। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोखने वालों के लिए काम करे। आप उस पर काम करेंगे, विश्वास करेंगे, आपको हर एक काम करके देगा। हालेलुया। हालेलुया जीसस। आपको उनके लिए बाट जोगना है। समस्या तो आती है, किसका जीवन में समस्या नहीं है? पैसा की तकलीफ किसी के पास नहीं है? हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोगों, किसके पास पैसा की तकलीफ नहीं है? करोड़पति को भी तकलीफ है, रोडपति को भी तकलीफ है, अमीर को भी तकलीफ है, पैसा की समस्या है, गरीब को भी समस्या है, राजा को भी समस्या है, प्रजा का भी समस्या है, सबके लिए समस्या है। इसके लिए गलत काम कर सकते हैं? हाँ, गलत काम करना नहीं, क्योंकि प्रभु के लोगों एक ही जिंदगी है। कितनी जिंदगी आपको? एक ही जिंदगी है। इसको बराबर इस जिंदगी को बराबर हालेलुया एक अच्छी तरीके से जीना है। हालेलुया। धर्म के अनुसार जीना है। हालेलुया। मरने के बाद हम फिर से आकर के कुछ काम प्रभु के लिए कर नहीं सकते हैं। हालेलुया जीसस। यहां देखो और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो दानियल का पुस्तक। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। दूसरा अध्याय आएंगे, दानियल का पुस्तक दूसरा अध्याय 46 और 47 पढ़ेंगे। हालेलुया। दो वचन पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय दानियल दूसरा अध्याय हालेलुया 46 और 47 पढ़ेंगे। इतना सुनकर नेबुकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया। हालेलुया। दानियल के सामने सारे दुनिया का एक राजा है, वो दानियल के सामने गिर करके दंडवत करता है अभी। हालेलुया। वो क्या बोलता है? और आज्ञा दी कि उसको बेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्त्र जलाओ। हालेलुया। दानियल के साथ, दानियल परमेश्वर का दास गए, प्रभु के दास गए, प्रभु के दास के सामने महाराजाधिराज नेबुकदनेस्सर नीचे गिर करके दंडवत करता है, साष्टांग गिर गया है। बोलता है, क्या बोलता है? इसको बेंट चढ़ाओ भाई। हालेलुया। क्या बोलता है? इसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। इसका मतलब ये नेबुकदनेस्सर ये दानियल को परमेश्वर मान लिया है। इसका कारण क्या है प्रभु के लोगों? मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। नेबुकदनेस्सर राजा ने एक स्वप्न देखा है। अपने देश के सारे ज्ञानी, मंत्री, कस्ती, ज्योतिषी सबको बोला है मेरा स्वप्न का अर्थ बताओ। सब लोगों ने बोला राजा, महाराजाधी राजा, हमें स्वप्न बताओ, हम स्वप्न का अर्थ बताएंगे। ये सही बात है ना? स्वप्न बताएंगे। अभी मुझे वो तो स्टैनली बोलता है कि मैंने साहब एक स्वप्न देखा है, मेरे को अर्थ मालूम नहीं करके, मैं क्या बोलूँगा? तुरंत क्या बोलूँगा? स्वप्न बताओ, यही बोलेंगे ना? हालेलुया। सब सही बोल रहा है ना? अभी हमारा जो है रोना के एक स्वप्न देखा है, पृथ्वी को बोल रहा है मैंने एक स्वप्न बताया देखा है, उसका अर्थ मुझे मालूम नहीं क्या है, तो क्या बोलोगे तुम? हाँ, स्वप्न बताओ, हम बता देंगे। उस समय में वो हीरो बन जाएगा, क्योंकि मुझे से बोलता है ना स्वप्न का अर्थ भाग रहा है। हालेलुया। सही है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन यहाँ राजा क्या बोलता है? ज्ञानियों से, ज्योतिष से, कस्तियों से, उनके सभा में मंत्री लोगों से बोल रहा है तुम स्वप्न भी मेरे को बताना है, उसका अर्थ भी बताना है। आपने रात में कौन सा स्वप्न देखा इनको थोड़ी मालूम है, लेकिन राजा ने बोल दिया है तुम स्वप्न भी बताना है, स्वप्न का अर्थ भी बताना है, नहीं तो तुम लोगों में टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। सारे ज्ञानियों, सारे कस्तियों, सारे ज्योतिषों, सारे तंत्रियों डर गए हैं, अपना प्राण का लाला पड़ गया, उनको डर गए हैं। हालेलुया। तब आकर के दानियल बोलता है मैं राजा को स्वप्न भी बताऊंगा, स्वप्न का अर्थ भी बताऊंगा। हालेलुया।
जब दानियल को दरबार में बुलाया है, दानियल राजा को स्वप्न भी बताया। सुनो, दानियल राजा को स्वप्न भी बताया गई, स्वप्न के अर्थ भी बताया है। राजा क्या बोला, भाई ये क्या आदमी है मेरे सामने खड़ा है, ये मनुष्य है या प्रभु है, परमेश्वर है, ये कौन है? उसके सामने ऐसा ही गिर गया है। वो बोलता है, इतना सुन करके जब दानियल ने स्वप्न बताया है, स्वप्न का अर्थ भी बताया है, इतना सुन करके हालेलुया, राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया है। हालेलुया। और क्या बोल रहा है? और आज्ञा दिया कि उसको भेंट चढ़ाओ। हालेलुया, उसको भेंट चढ़ाओ। इसके सामने बकरा, हालेलुया, भेड़, ये सबको क्या करना? बलिदान करो। हालेलुया। और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। हालेलुया। क्या है? उसको भगवान मान लिया। हालेलुया। देखो ये नेबुकदनेस्सर कौन है? हालेलुया। बहुत सारे लोगों का, पूरा दुनिया पर राज करने वाला है। छोटी सी गलती के लिए भी लोगों को उठा करके वो आग के भट्टी में डाल देता था, वो किसी को क्षमा नहीं करता था। आज जाकर के प्रभु के दास के नीचे गिरता है। हालेलुया। और भी देखो 47 पढ़ो, 47 पढ़ो, जल्दी पढ़ो। हालेलुया। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और वेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू ये वेद प्रकट कर पाया है। दानियल के बारे में वो बोलता है, दानियल के सामने गिर गया है, दंडवत किया है, लेकिन तारीफ वो किसकी करता है? तुम लोगों का परमेश्वर। सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और वेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू ये वेद प्रकट कर पाया है। इसलिए तुम लोगों का परमेश्वर तुम्हारा अंदर है। परमेश्वर हमारा अंदर है। हालेलुया। हम बड़ा बड़ा काम करेंगे प्रभु के लोग। हमारा एक एक व्यक्ति से बड़ा बड़ा काम प्रभु करेगा। हमारा अंदर प्रभु नहीं है। छोटी छोटी भूल के लिए, समस्या के लिए बड़ी बड़ी गलती करते हैं। हालेलुया। कोई हमें कुछ बोल दिया है, हम 4 शब्द बोलेंगे उनको। एक गाली दे दिया है, उसका घर में घुस करके उसको मार के भी आएंगे। देख लेता हूं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कौन है? हालेलुया। हालेलुया। ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा, वेदों को खोलने वाला है, वो हमारा अंदर है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। ये देखो, ये बोलने वाला कौन है मालूम? वो ही परमेश्वर का मंदिर यरूशलेम में था, उसको तोड़ने वाला है। यही है मंदिर का तोड़ने वाला, परमेश्वर का मंदिर को तोड़ने वाला, यरूशलेम में परमेश्वर का नगर को नाश करने वाला, परमेश्वर के लोगों को मारने वाला, वही राजा परमेश्वर के दास दानियल के सामने गिर करके बोलता है, मैं मान लिया है। सच तो ये है। क्या है? वो साधारण आदमी नहीं, वो ही परमेश्वर के मंदिर को तोड़ने वाला आदमी है। ये अभी क्या बोलता है? सच तो यही है। अभी तो उसको मालूम नहीं था सच क्या है, इसलिए मंदिर को तोड़ा है। अभी क्या बोल रहा है? सच तो यही है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर है। हालेलुया। बोलिए सब, मेरे पीछे पीछे बोलिए। सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और वेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू ये वेद प्रकट कर पाया। हालेलुया। समझे प्रभु के लोग? हालेलुया। हमारा सच है ये उसको पता चल गया है। हालेलुया। अभी तक क्या है? हालेलुया। किसी किसी को परमेश्वर करके मानता था, ये महाराजा, राजादी राज है नेबुकदनेस्सर। अभी उसको पता चल गया है सच तो यही है। हालेलुया। मैं जान लिया। बाइबल में इस राजा के बारे में क्या लिखा है मालूम? परमेश्वर के दास है, मेरा दास नेबुकदनेस्सर का हाथ में मैं तुमको छोड़ दूंगा। हालेलुया। समझा? क्यों? कि उसको सच मालूम हो गया है इस्राएल का परमेश्वर कौन है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। देखो, उसका कर्मचारी जब परमेश्वर का मंदिर तोड़ने के बाद यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता तो कहता है, तुम लोगों ने परमेश्वर को नियम को तोड़ दिया है,
इसलिए परमेश्वर ने जैसा परमेश्वर ने बोला है वैसा इस नगर को नाश कर दिया है। हालेलुया। सब जन सच मालूम हो गया है क्यों प्रभु के लोग नाश हो रहे हैं, प्रभु के लोगों की बर्बादी क्यों हो रही है, प्रभु के लोगों का जीवन में कड़वा अनुभव कैसा समस्या आती है, क्यों परमेश्वर को छोड़ दिया है, सच्चा परमेश्वर को छोड़ दिया है। जब नेबूकदनेस्सर को यह पता चल गया है सच्चा परमेश्वर तो वही है, उसको जीवन में उसके राज्यकाल में उसको विजय के ऊपर विजय, कभी किसी भी लड़ाई में ये आदमी हरा नहीं है, ये राजा हरा नहीं है, क्योंकि वो सच उसको पता चल गया है। हालेलुया। धन्यवाद देंगे प्रभु के लोग। हालेलुया 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 हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो हालेलुया। धन्यवाद। दानियल का पुस्तक में 6वां अध्याय हालेलुया 26-27 पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं ये आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सामने कांपते और तरतराते रहे, क्योंकि जीविता और युगानुयुग तक रखने वाला परमेश्वर वही है, उसका राज्य अविनाशी, उसका प्रभुता सदा स्थिर रहेगा। हालेलुया। समझा ना ये? हालेलुया। ऐसा ये राजा मेदिया का राजा को क्या हुआ है? हालेलुया। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। फारस राजा को क्या हो गया है? तारा राजा को क्या हो गया है? देखो वो क्या बोलता है, देखो मैं ये आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, मैं मेरे देश में कितने भी प्रजा है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और तरतराते रहे। हालेलुया। सुन रहे ना? और क्या लिखा है? क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक जीने रखने वाला परमेश्वर वही है, हमेशा रखने वाला वही है, उसके सिवा कोई परमेश्वर नहीं है, उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रखने वाली है। समझे ना प्रभु के लोग? वही परमेश्वर। हम कितने धन्य है प्रभु के लोग। ग्लोरी जीसस। हम कितने धन्य है, कितने भाग्यवान है। हालेलुया। हम आज ऐसा सच्चा परमेश्वर को जान लिया है, उनके पास आए हैं। वही हमारी शांति है, वही हमारा आनंद है, वही हमारी ताकत है, वही हमारा बल है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। क्यों ऐसा बोलता है ये? हालेलुया। यही राजा दानियल के ऊपर गुस्सा का गया है। गुस्सा हो ना हो, नियम के अनुसार दानियल को सिंगों के मांद में, जहां शेर रहता है, सिंगों रहता है, उसी के गड्ढा में दानियल को डाल दिया रात पूरा, क्योंकि उसका नियम ऐसा है, इसका नियम ऐसा है, 1 महीना तक उसका देश के लोग राजा को ही आराधना करना है, राजा को ही पूजा करना है, राजा से ही प्रार्थना करना है। लेकिन दानियल राजा से प्रार्थना नहीं किया है, राजा की पूजा नहीं किया है, राजा की आराधना नहीं किया है। वो हर रोज 3 बार परमेश्वर की आराधना करता था। इसलिए इसको सिंगों का मांद में डाल दिया है, जहां सिंगों को बांध करके रखते हैं, भूखे सिंह है, भूखे शेर है, उसमें दानियल को रात पूरा डाल दिया है। हालेलुया। और सुबह सुबह राजा उठ करके शेरों को मांद में आया, शेरों को गड्ढा में आया देखने के लिए ये दानियल जिंदा है, वो मर गया है, शेर उसको खा लिया है, देखने के लिए आया। तब देखता है वो तो दानियल तो जिंदा है, उसको कोई समस्या नहीं है। राजा को एकदम गुस्सा आया है। राजा ने क्या किया है, इसके विरोध में जितने लोग काम करते थे, बड़े बड़े ऑफिसर है, बड़े बड़े जो है हाकिम लोग है, गवर्नर लोग है, उनको, उनकी पत्नियां को, उनका बाल बच्चों को, सबको पकड़ करके इकट्ठा करके सिंगों का मांद में डाल दिया, शेर के बीच में डाल दिया है। ये लोगों को डाल दिया, सबको शेरों ने छबा करके खा लिया है, क्योंकि इसके विरोध में ये लोग षड्यंत्र रचा है, साजिश बनाया है, इसीलिए सबको अंदर डाल दिया, सबको खा लिया है। लेकिन दानियल को रात पूरा वहां रखा था, ये शेर है, सिंह उनको कुछ भी नहीं कर पाया है, क्योंकि परमेश्वर अपना दूतों को बेच करके सिंह का मुंह को बांध लिया है। हालेलुया। तब ये जान करके वो बोलता है, ये समझने के बाद बोलता है, ये आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और तरतराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रखने वाला परमेश्वर वही है,
उसका राज्य अविनाशी है और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। हालेलुया। और पढ़ो दूसरा वचन भी पढ़ो। जिसने दानियल को सिंह से बचाया है, वही तो बचाने वाला और छुड़ाने वाला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करने वाला वही है। समझा ना? जिसने दानियल को बचाया, सिंह का हाथ से बचाया, पंचा से बचाया गए, वही तो परमेश्वर है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। सुन रहे प्रभु के लोगों? हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के लोग। हालेलुया। ये याद रखना है। यहाँ क्या हमने पढ़ा है कि उनकी प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया, ना कान से उसकी चर्चा सुनी है, जो अपनी बाट जोखने वालों के लिए काम करे। हालेलुया। दानियल को परमेश्वर पर इतना भरोसा था, इतना जो है हालेलुया विश्वास था, मुझे परमेश्वर सिंहों का हाथ से, पंचे से बचा लेगा, कोई सिंह और शेर भी मुझे कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसा उसका विश्वास जो है नष्ट नहीं हुआ है। वो परमेश्वर की ओर दृष्टि किया है, परमेश्वर उसका मुंह को काला नहीं किया है। दूसरा दिन राजा के सामने आ गया है, प्रजा के सामने आ गया है, राजमहल में आ गया है, लेकिन उसी के विरोध में जितने चुगली करते थे, उसके विरोध में जितने बात करते थे, काम करते थे, सबको सिंह का गुफा में डाल दिया है, मांतों में डाल दिया है, और सबको शेरों ने खा लिया है। आप यदि परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, आपको परमेश्वर के लिए बाट जोहेंगे, प्रभु के लोगों, आपको कभी आपका मुंह खाड़ा नहीं होगा, आपका मुंह को कभी खाड़ा नहीं करेगा। आप प्रभु पर भरोसा रखो। प्रभु आपको कभी भी हालेलुया धोखा नहीं देगा। सब प्रभु के लोग अपना अपना स्थान में खड़े हैं।